जय हिंद। तो ये मिशन बीपीएससी दरोगा और बिहार सीजीएल के तहत में ये पहला सीरीज हम लेकर के आ रहे हैं। और आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा आप लक्ष्य के करीब उतना ज़्यादा पहुंच जाओगे, क्योंकि पढ़ने से सिर्फ नहीं होता है, आप कितना एब्जॉर्ब कर रहे हो। खाली ये नरेटिव तक पचबे नहीं कर रहा है तो वैसे खाने से काय को फायदा, और तबीयत वगैरह खराब कर देगा ना, बिल्कुल। तो इसी तरह से आपको पढ़ना उतना ही है जितना आप पचा सकिए, और जितना पढ़े अब पच जाए। ये पढ़बे नहीं किए, केवल नाम हो गया 10 घंटा पढ़ लिए भैया, दिमागवा में घुसा है कुछ नहीं घुसा, तब कौनो फायदा उसे है नहीं है। तो आपको आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। बाबू सोना का फेर में बिल्कुल मत रहिए। नौकरी आपके पास रहेगा, बाबू आपके पास रहेगी। नौकरी आपके पास नहीं रहेगा, पिछवाड़े पर लात मारेगी और निकल देगी। तो आप समझदार हैं, बाकी हम क्या बताएं। तो चलिए, आप सीनियर हैं तो चलिए, क्योंकि आप बीपीएससी या बिहार दरोगा जैसे एग्जाम की अगर परीक्षा दे रहे हैं तो आप समझदार तो होंगे ही। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक चीज़ आपको बता देते हैं। जैसे मैं हमारे मान लीजिए कि मेरा पृथ्वी है, तो पृथ्वी है तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में कौन बांटता है, तो कहिए कि विषुवत रेखा, यानी 0 डिग्री इसको बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। और ऐसे ऐसे जो खींचा हुआ रहता है, ये 1 डिग्री पर खींचा हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, तो ये अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, तो अगर हम बात करते हैं 0 डिग्री, तो ये तो पूरा है, यानी 0 डिग्री ये क्या है, ये है। अगर 0 डिग्री से ऊपर जाते हैं तो ये 89 को अक्षांश आपको मिलेगा। अगर ऐसे ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे तो एक स्थान पे तो आएगा, यहाँ पे बुंदा हो जाएगा, तो कहे कि हाँ बुंदा तो हो जाएगा। तो जब बुंदा हो जाएगा तो अगर उसे भी हम ले लेते हैं, किसे भी ले लेते हैं, अगर बुंदा को भी हम ले लेते हैं, अगर बुंदा को ना लेते हैं तो छोड़ देते हैं, अभी रुक जाइए। और अगर नीचे बात करते हैं तो नीचे भी ऐसे ऐसे कितना आपको मिल जाएगा, तो कहिए कि 89 को मिल जाएगा। ठीक है, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में आपको कितने 89 आपको अक्षांश मिल जाएंगे, और दक्षिणी गोलार्ध में जब जाइएगा तो दक्षिणी गोलार्ध में भी आपको कितने मिल जाएंगे, आपको कितने मिल जाएंगे, तो 89 को मिल जाएगा। तो आप जोड़ लेते हैं। यही अक्षांश की अगर हम बात करते हैं, तो अक्षांश की बात करते हैं तो अक्षांश कितना हो गया, तो कितना का 89 हो गया, और प्लस में 89 हो गया। ठीक है, और ये विषुवत रेखा वाला जो है तो उसको एक ले लीजिएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 9 9 18, तो 179 हो गया। ठीक है, 179 हो गया, 9 9 18 आएगा, ये वाला 179 हो गया। अगर बात करते हैं, अगर ये बूंदा जो पड़ा था, ऊपर में भी एक बूंदा होगा और नीचे जैसे में ऐसे ऐसे आएंगे तो एक नीचे भी पड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, अगर दो इसको भी जोड़ लेते हैं तो टोटल आपको अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाती है, तो 181 आपको टोटल अक्षांशों की संख्या हो जाती है। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको बनाना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जैसे में हमारा ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, ऊपर से एक जो 23.5 डिग्री से ऊपर जो गुजरती है उसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, और नीचे जो गुजरती है उसे क्या बोलते हैं, मकर रेखा, और भारत यहीं पे स्थित है। तो ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। जो ऐसे ऐसे क्षैतिज में जो है, क्षैतिज में है उसे क्या बोलते हैं, अक्षांश। तो ऐसे ऐसे भी जो रेखा होती है, ऐसे ऐसे जो रेखा ऐसे है उसे क्या बोलते हैं, तो देशांतर बोलते हैं। ऐसे ऐसे है रेखा है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे जो रेखा है उसे क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। अब जब यहाँ तक जब आप पहुंच ही गए हैं, तो जैसे में क्या होता है ना कि जब पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने के लिए, ये तो एकदम सिंपल सा है कि इसको दो बराबर भाग बांट दिया जाए। लेकिन जब एक गोल है, सेब है, अब सेब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए आप कहीं से भी बांट सकते हैं। तो इंग्लैंड उसमें वर्चस्व था, तो इंग्लैंड से ही क्या किया है, 0 डिग्री देशांतर को क्या कर दिया गया, मान लिया गया। 0 डिग्री देशांतर आपको कहाँ मिलेगा, तो 0 डिग्री देशांतर की अगर बात करते हैं तो वो आपको इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर में आपको देखने को मिलता है। वहीं से होकर के क्या होती है, 0 डिग्री देशांतर गुजरती है, यानी वही 0 डिग्री माना गया। और तो 0 डिग्री से अगर हम इंडिया की तरफ देखते हैं, क्योंकि इंडिया यहाँ पे है, कर्क रेखा पर है, इंडिया यहीं पे है ना, देखिएगा थोड़ा सा कलर हम डार्क कर लेते हैं। ठीक है, इंडिया कहाँ है, तो इंडिया यहाँ पे है, तो देखिएगा उत्तरी गोलार्ध में इंडिया है। ठीक है, यानी उत्तरी अक्षांश कहेंगे। ठीक है, और यहाँ से अगर 0 डिग्री देशांतर से देख रहे हैं, तो देशांतर से किधर हो गया, तो पूर्व हो गया, यानी पूर्वी भाग में हो गया, इंडिया हो गया। तो ठीक है, यानी पूर्वी देशांतर कहेंगे, तो हम बिल्कुल कहेंगे पूर्वी देशांतर। यहाँ पे कुछ समझ में आ गया ना, एकदम अच्छे तरीके से हम समझा रहे हैं। बेसिक हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे अगर क्वेश्चन को हम बना करके भाग जा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, ऐसे रिवीजन भी आपको होते चलेगा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब हमें आपको बताना है कि भारत के बारे में पूछा गया है, तो भारत की बात किया जाता है तो जैसे में हमने मान लिया कि ये भारत का मेनलैंड है, और मेनलैंड तो कहीं से ना कहीं से स्टार्ट हो, जैसे में ये भारत का मेनलैंड है तो कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट होगा। जैसे में अब यहाँ से भी तो अक्षांश गुजरा होगा, तो कहेगी हाँ यहाँ से भी गुजरा होगा, यहाँ से भी गुजरा होगा, तो कहेगी हाँ बिल्कुल गुजरा होगा। तो यही बोला, हम यहाँ पे इसको निकाल दिए, काट करके बाहर में कर दिया। तो बाहर में कर दिया गया, तो यहाँ से तो अक्षांश गुजरा होगा, जो क्षैतिज में है उसे क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। ऐसे भी है तो इसको अक्षांश बोलते हैं, तो ये अक्षांश हो गया। और जो ऐसे ऐसे है उसको क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। तो कहीं ऐसे ऐसे है उसको क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। हम कंप्लीट हो रहा है। तो अब देखिएगा इसके बारे में हम बताते हैं, तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है,
तो ये भारत का मेनलैंड की अगर बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट से क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो अब 4 डिग्री से स्टार्ट होता है, तो अब खुद बता, रटना नहीं है, हम इसीलिए बताते हैं, रटना बिल्कुल नहीं है। अब ये विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा के ऊपर में भारत है, तो क्या उत्तरी बोलिएगा कि दक्षिणी बोलिएगा? कई लड़के उत्तरी दक्षिणी मार के रट ले में, अरे भैया कहाँ तक रटिएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप समझते चलिएगा कि कहाँ, आप तो समझ गए, तो कौन सा हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश, ठीक है, नॉर्थ हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। अब ये कहाँ तक जाता है, तो ये इसको यहाँ तक, जो यहाँ से कौन सा अक्षांश गुजरता है, तो 37 डिग्री आपको 6 मिनट आपको यहाँ से देखने को मिलता है, यानी उत्तरी अक्षांश ही ऐसा है, उत्तरी अक्षांश ही हो, क्योंकि ऊपर वाले सब उत्तरी अक्षांश है, तो यहाँ भी उत्तरी अक्षांश में हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं देशांतर की, तो देखिएगा ऐसे ऐसे जो गुजरा है, ऐसे 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 ऐसे, तो ये भी देशांतर है, तो ये कहाँ से हो जाता है, तो ये अगर देशांतर की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री आपको 25 मिनट तक आपको क्या होता है, भारत का विस्तार है। तो देशांतरीय विस्तार कितना हो गया, तो 68 डिग्री से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है। अगर बोलते हैं अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया भारत का, तो 8 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मेनलैंड का बात हो गया। लेकिन आपको पता है ना कि भारत का एक ठो अंडमान निकोबार आइलैंड है, जिसका नाम भी अभी चेंज कर दिया गया है, जो पोर्ट ब्लेयर था जो विजयपुरम कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि क्या बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं ये अंडमान निकोबार आपको कहाँ देखने को मिलता है, यही वाला अंडमान निकोबार है, ऊपर वाले को बोलते हैं अंडमान और नीचे वाले को बोलते हैं निकोबार। ये दोनों को चैनल को जो अलग करता है, उस चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल, आपको अलग करता है। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल क्या कर देता है, अलग कर देता है, ठीक है। तो ये 10 डिग्री चैनल मेन भूमि से ये यहाँ से है, तो यहाँ से भी तो कोई ना कोई तो अक्षांश गुजर रही होगी, तो कहिए कि बिल्कुल गुजर रही है। तो यहाँ से कौन डिग्री अक्षांश गुजरती है, तो यहाँ से जो अक्षांश गुजरती है, तो 6 डिग्री 45 मिनट से होकर के क्या होती है, एक अक्षांश गुजरती है। तो अगर पूछ दिया जाए कि भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, मुख्य भूमि तो पूछा था, तो ठीक है 8 डिग्री 4 मिनट लेकर के चलेंगे, ठीक है। अगर केवल भारत दे देता है, तो कहाँ से लेकर के 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 37 डिग्री, कहाँ, सॉरी, 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। समझ में आ गया, यही चीज हमको आपको समझाना था, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन, ये मत सोचिएगा कि आपको एक क्वेश्चन में इतना टाइम लग रहा है, आपको कंसेप्ट कितना क्लियर हो रहा है वो देखिएगा, रटने के फील्ड में बिल्कुल नहीं रहना। आगे देखिएगा, अब हम यहाँ पे चलते हैं, क्या बोला गया है कि थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे हम क्या कर सके, दिखा सके, ठीक है। क्या बोला गया है कि भारत का जो विस्तृत है, तो 37 डिग्री 17 मिनट। अब हमने बताया है 37 डिग्री 17 मिनट, ये क्या है, उत्तर है, ठीक है। 37 डिग्री 17 मिनट, फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, 8 डिग्री 6 मिनट के दक्षिण के बीच। उत्तर दक्षिण, अभी अभी हमने एक चीज बताया कि उत्तर दक्षिण कहाँ से मामला, ये भारत उत्तरी हेमिस्फेयर में है, तो उत्तरी हेमिस्फेयर उत्तरी गोलार्ध में है, तो सब को सब तो उत्तरी होगा। ये उत्तर और दक्षिण काहे को झोला लगा दिया भाई, देख रहे हैं ना क्वेश्चन किस तरह से घुमाता है, तो इसको खत्म कर दिया, लपेट दीजिए। उत्तर दक्षिण काहे को झोला लगा रहे हो भाई, सब तो उत्तरी है, ये भी लपेट दिया। इसमें भी देखिए उत्तर और दक्षिण झोला लगा कर रखा है, इसको भी लपेटिए, ठीक है। इसको में भी देखिए उत्तर है, ये तो सही है, ठीक है। लेकिन उत्तर है तो कहाँ से उत्तर है, तो कहाँ से देखिएगा, 37 डिग्री और 17 मिनट और 53 सेकंड से लेकर के कहाँ तक है, 8 डिग्री 28 मिनट तक है, नहीं 8 डिग्री 4 मिनट तक है। यानी भारत का जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक विस्तार है। तो क्या ये सही बोल रहा है, तो ये भी गलत बोल रहा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा ये पहले ही बॉल पर कौन सा मारा, सिक्सर मार दिया। ऐसे देख रहे हैं ना, बीपीएससी से पूछा हुआ है, तो पहले ही बॉल पर सिक्सर। तो थोड़ा सा सोच समझ करके अच्छे तरीके से बनाइएगा। बेशक आपको एक क्वेश्चन में टाइम लगा, लेकिन आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। आगे क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब देखिएगा कर्क रेखा की बात आ गया है, तो सबसे पहले कर्क रेखा की बात आ गया है, तो देखिएगा कर्क रेखा जो है, ये कर्क रेखा किसे कहते हैं, तो कर्क रेखा यानी 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत के बीचों बीच से होकर के क्या होता है, गुजरता है, जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है, यानी भारत को 2 बराबर भागों में काटता है, ठीक है। यानी 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कर्क रेखा बोलते हैं। ये भारत के 8 राज्य से होकर के गुजरता है। तो देखिएगा, ठीक है, कई लड़के हैं ना, मित्र गमछा झाड़ कर देते हैं, ठीक है ना, और जब दे देगा सीक्वेंस से दे देगा ना कि पूर्व से पश्चिम की ओर सजाएं या पश्चिम से पूर्व की ओर सजाएं, तो खुद ही वो एग्जाम में झड़ जाएंगे। समझ में आ गया, तो वो जो ट्रिक रहता है वो ट्रिके में खुद जाता है, तो उस तरह के ट्रिक को आप इग्नोर कर दीजिए। ज्यादा दूर तक नहीं दौड़ सकते हैं, बैसाखी के सहारे रेस नहीं जीते जाते हैं, ठीक है ना, आधे रास्ते से लौट जाइएगा, मारेगा ना गोड़ पर, तो सब समझ में आ जाता है।
क्योंकि रेस में तो यही होता है। तो चलिएगा हम अब विस्तार से बताते हैं, अब आपको बताते हैं। देखिएगा यहाँ पे आपको कौन सा मिलेगा राज्य, तो आपको मिलेगा गुजरात, ठीक है, गुजरात मिलेगा। और फिर ये छोटा सा हिस्सा अगर यहाँ पे टच करता है, ये वाला कौन सा है, तो ये राजस्थान टच करता है, ठीक है, ये राजस्थान टच करता है। तो पहला स्थान पर कौन सा हो गया, तो आपको गुजरात हो गया, दूसरा स्थान पर आपको राजस्थान हो गया। यानी किधर से हम चल रहे हैं, पश्चिम से पूर्व क्यों चल रहे हैं, फिर आपको पूर्व से पश्चिम की ओर भी से चल लीजिएगा। फिर उसके बाद में ये बड़ा सा क्षेत्र जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा है, तो ये कि मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश आपको फिर मिलेगा। फिर उसके बाद में करते हैं, तो फिर यहाँ पे कलर चेंज कर लें। फिर इस यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कौन सा मिलेगा, तो कहिए कि छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ आपको मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, फिर कलर चेंज कर लेते हैं। अगर फिर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कौन सा मिलेगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा झारखंड मिलेगा, ठीक है, झारखंड मिलेगा। और फिर यहाँ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कौन सा मिलेगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कौन सा, तो पश्चिम बंगाल मिल जाएगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल मिल जाएगा। ये वाला जो हथुट्टा जो आता है इधर, तो यहाँ पे से कौन सा हो जाएगा, तो एक हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। और एक यहाँ पे जो आएगा ये वाला कौन सा हो जाएगा, तो मिजोरम हो जाएगा, ठीक है, मिजोरम हो जाएगा। तो देखिएगा कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो इस तरीके से अगर आप याद कीजिएगा ना, तो आपको ज्यादा मैप के थ्रू सॉरी भाई, पता ना कैसे हो रहा है। अगर हम बात करते हैं मैप के थ्रू आप याद कीजिएगा ना, तब आपको ज्यादा समय तक याद रहेंगे, ठीक है। कौन कौन से राज्य हो गए आप देख लिए, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है, कर्क रेखा के उत्तर में है। बाकी इतना सब जो राज्य है ये कर्क रेखा पर, इसका मतलब है इतना राज्य जो हम बताएं इसके राज्य से, इसके मध्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो देखिएगा झारखंड से होकर गुजरती है, तो उत्तर में है नहीं, खत्म कर दिया इसको। अब देखिएगा कई लड़के मणिपुर और मिजोरम में फर्क एकदम कंफ्यूज कर रहे हैं, एकदम पता नहीं उनको कहाँ लगता है, एकदम कंफ्यूज या ये जावे करता है। तो बिल्कुल कंफ्यूज आना नहीं है, ठीक है। नागमणि तो सबको पता होगा, तो कहिए हाँ बिल्कुल पता है। अरे भैया नागमणि पता है ना, नागमणि तो बिल्कुल। देखिएगा ऊपर में सबसे पहले आपको अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, ठीक है। अरुण का नाम का एक लड़का है, उसके पास में नागमणि है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के बाद आपको नागालैंड मिलेगा, ठीक है, नागालैंड मिलेगा। नागालैंड के बाद फिर कौन सा, मणि हमने बताया है ना, तो मणिपुर हो जाएगा, मणिपुर। और मणिपुर के बाद आपको मिजोरम हो जाएगा। अब तो कंफ्यूज नहीं होगा ना, तो समझ में आ गया। और फिर जो इस सर में आपको जो मिलता है ऐसे, वो वाला आपको मिलेगा क्या, तो त्रिपुरा मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं भी बना देगा, तो चलिए बना देते हैं, ठीक है। देखिएगा ये वाले जो हिस्सा है वो वाला आपको अरुणाचल प्रदेश, ये वाले जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये आपको नागालैंड, ठीक है, नागालैंड। और फिर ये वाले जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला आपको मणिपुर, ठीक है, ये मणिपुर। और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं त्रिपुरा, जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। और ये वाला आपको मिजोरम, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वही चीज तो समझाया गया था, त्रिपुरा से होकर गुजरती है और मिजोरम से होकर गुजरती है, ठीक है। तो अब देखिएगा मणिपुर आएगा जी, अरे भैया मणिपुर ऊपर में है, नागमणि याद रखिएगा, मणि में नहीं है, खत्म। सॉरी मणि में तो नहीं है, तो क्या हमें पूछा क्या है कि उत्तर में कौन सा है, तो उत्तर में जब यहाँ पे नहीं है तो यही होगा। और बाकी अगर बात करते हैं मिजोरम के, देखिएगा तो मिजोरम में क्या, तो मिजोरम से होकर तो गुजरवे करता है, ऐसे गुजरता है, देखिए कर्क रेखा ये गुजारा है, ठीक है। त्रिपुरा में भी गया, मिजोरम में भी गया, ठीक है। तो मिजोरम में जा रहा तो उत्तर में थोड़ी नहीं, ये भी गया, ठीक है, त्रिपुरा में भी गया, ये भी गया। आपके सामने आंसर कौन सा आ जाएगा, आपके सामने ऑप्शन नंबर 2 आ गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है अगले पे देखते हैं। अच्छा हम एक और बता देते हैं, चलिएगा एक क्या है, हमारा पृथ्वी है, ठीक है, ये है विषुवत रेखा, ये है मकर रेखा, ये है कर्क रेखा, ठीक है। यानी 23.5 डिग्री हम लोग नॉर्थ को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री हम लोग साउथ को क्या बोलते हैं, तो 23.5 डिग्री साउथ को हम लोग क्या बोलते हैं, ये मकर रेखा है, ठीक है, ये मकर रेखा है, ये कर्क रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा है। और ये 0 डिग्री जो अक्षांश है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं, तो विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा जो होती है पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। और ये कर्क रेखा है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, भारत का हमने नक्शा बनाया, ठीक है, भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये कौन से 23.5 डिग्री आपको उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अब हम बता देते हैं आपको कि देखिएगा एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा एलसीएम, ठीक है, एलसीएम यानी लिम्पोपो जो एक रिवर है, लिम्पोपो एक रिवर है जो मकर रेखा को कितने बार काटती है, तो 2 बार काट देती है, ठीक है,
ठीक है। लिम्पोपो एक क्या है तो नदी है। ये लिम्पोपो नदी किसको, तो ये कर्क मकर रेखा को कितने बार काटती है तो 2 बार काट देती है, ठीक है। सी से क्या हो गया कांगो, तो कांगो एक नदी है, ठीक है। एक कांगो नदी जो है ये विषुवत रेखा को कितने बार काट देती है 2 बार काट देती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये माही, माही एक नदी है। माही नदी कहाँ में है बहती है तो आपको मिलेगी कहाँ में, तो ये आपको गुजरात में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये माही नदी जो है, ये माही नदी ये किसको कर्क रेखा को कितने बार काट देती है 2 बार काट देती है। समझ में आ गया, बस यही तो आपको देखना था और कुछ ना। क्या हो गया, एलसीएम याद रखिए, नीचे से एलसीएम आएगा, ऊपर से नहीं नीचे से आइएगा। चलिए आगे बढ़ जाता है। इसमें निम्नलिखित में से भारत की नदियों को कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो भारत की जो नदियां हैं कौन है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो अभी हमने बताया कौन सा, ये माही नदी। कौन सा नदी, तो माही नदी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। अभी हमने चर्चा किया, देखिएगा एक बार हम चर्चा कर लिए है ना तो आपको क्वेश्चन फास्ट दिखने को मिलेगा। अभी हमने देखा कि ये 2 बराबर भागों में कौन सा, तो कर्क रेखा। ये कर्क रेखा उत्तरी डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं तो कर्क रेखा बोलते हैं। देखिएगा दिमाग में घुस रहा है कि नहीं, कि खाली उनके बात सोचबे ही करते हैं, अगर उनका बात सोचते हैं तो भूल जाइए अभी कुछ दिन के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, क्या दक्षिणी होगा, नहीं दक्षिणी कहाँ से हो जाएगा। ये 33 दे दिया, 33.5 दे दिया जी, काहे कोई मजाक कर रहा है, देख रहे हैं नहीं, 0 डिग्री कहाँ से हो जाएगा, तो विषुवत रेखा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके सामने 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए फास्ट निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। आगे देखिएगा क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अभी हमने चर्चा किया है, ठीक है ना। वो मित्र वाला गमछा झार मत कीजिएगा, एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा मेहनत कीजिए, उतना ज्यादा आप निखर करके आइएगा। क्या बोला गया है, तो त्रिपुरा से होकर गुजरता है, तो चलिए एक बार हमने फिर ले लेते हैं, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ पे हमने अरुणाचल प्रदेश ले लिया, फिर उसके बाद में नागालैंड ले लिया, फिर उसके बाद में मणिपुर ले लिया, फिर उसके बाद में ये वाला कौन सा है, मिजोरम है, ठीक है। और ये आपको क्या मिल जाएगा, तो त्रिपुरा मिल जाएगा, ठीक है। त्रिपुरा मिल जाएगा। चलिए तो त्रिपुरा से जाता है, अरे भैया त्रिपुरा से तो जाता है, खत्म कर दीजिए, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, नहीं वाला को ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ से जाता है भैया, हाँ छत्तीसगढ़ से जाता है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ से जाता है, छत्तीसगढ़ के बाद फिर कौन सा आ जाता है, झारखंड आ जाता है, फिर उसके बाद में कौन सा आ जाता है, तो ये आपको वेस्ट बंगाल आ जाता है, फिर उसके बाद में त्रिपुरा में घुसता है, फिर उसके बाद मिजोरम में जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जाता है। तो छत्तीसगढ़ में जाता है, बिल्कुल जाता है। मणिपुर में अभी हमने बताया नागमणि, मणिपुर में नहीं मिजोरम में जाता है। आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, मिजोरम में तो जाता है, देख रहे हैं ना। ये भी खत्म हो गया। अगर दे देगा एग्जाम में, पता है कैसे काम करेगा, कहेगा कि पूरब से पश्चिम की ओर राज्यों को सजाए कर्क रेखा में, बढ़ते क्रम में सजाए, तो समझा, तो मित्र वाला गमछा तो झरा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, कौन सा एक राज्य है। अभी हमने चर्चा की, देखिए हम बार बार इसलिए लिखेंगे, आपको दिमाग में फिट कर देंगे। देखिएगा हम पश्चिम से पूरब की ओर लिख रहे हैं, पश्चिम से पूरब की ओर पहले स्थान पर कौन सा आ जाता है, तो कहिए कि गुजरात आता है भैया, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको राजस्थान आता है, ठीक है। फिर राजस्थान के बाद फिर कौन सा आ जाता है राज्य, तो कहिए कि मध्य प्रदेश आ जाता है, ठीक है। हम बार बार लिखेंगे ताकि आपको पीडीएफ में जब पढ़िएगा ना तो पीडीएफ रह जाता है। मध्य प्रदेश के बाद कौन सा आ जाता है, तो कहिए कि छत्तीसगढ़ आ जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाद फिर कौन सा आ जाता है, तो कहिए कि झारखंड आ जाता है। झारखंड के बाद कौन सा आ जाता है, तो कहिए कि वेस्ट बंगाल आ जाता है। वेस्ट बंगाल के बाद कौन सा आ जाता है, तो त्रिपुरा आ जाता है। त्रिपुरा के बाद कौन सा आ जाता है, तो कहिए कि ये मिजोरम आ जाता है। देखिएगा कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो। कौन, जम्मू कश्मीर तो खत्म हो जाएगा, बिहार भी नहीं हो जाएगा, हिमाचल भी नहीं, झारखंड हो जाएगा। समझ में आ गया, झारखंड देख रहे हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अगले पे देखते हैं। कितने भारतीय प्रदेशों से कर्क रेखा गुजरती है, कितने गिनाया, अभी हमने गिनाया 8 गो गिनाया ना, गिन लीजिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो। आंसर कौन सा हो जाएगा, 8 गो, ठीक है। जब अगर क्या होता है ना कि एग्जाम में इतना प्रेशर आता है ना कि 8 गो था रे कि 7 गो था, ले ले भैया ले गए, तो बस जब याद रहेगा ना राज्य, आप फट सुना वहां पे लिख लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ते चलिए। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। क्या बोला है, कर्क रेखा गुजरती है, कहाँ से गुजरती है भैया, मध्य प्रदेश से गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, मध्य प्रदेश से, बिल्कुल गुजरती है। त्रिपुरा से बिल्कुल गुजरती है भैया, मिजोरम से बिल्कुल। मणिपुर बोल देगा था तो मणिपुर से ना गुजरती है, ध्यान रखिएगा, मणिपुर से ना गुजरती है, ठीक है। मणिपुर और मिजोरम में कंफ्यूज कीजिएगा, मैं पता है, तो इसलिए हम बार बार लिख रहे हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको 4 देखने को मिलेगा।
आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। क्या बोला गया कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? किन राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है ना, होकर गुजरती है। गुजरात से गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है। छत्तीसगढ़ से बिल्कुल गुजरती है। उत्तर प्रदेश से ना भैया, 3 जहां पे है उसको लपेटिए, 3 यहाँ पे है खत्म कीजिए, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर आपको ए। इस तरीके से बनाइएगा, फर्स्ट बनेगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे देखते हैं। कर्क रेखा किन राज्य से होकर के गुजरती है? किन राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा से गुजरती है ना, हमने अभी बताया। फिर एक बार लिख देते हैं कौन कौन से। एक तरफ में हमने क्या लिखा, शुरुआत में कौन सा है, तो गुजरात है। फिर उसके बाद में आपको राजस्थान है, ठीक है। आप खुद बोलते चलिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा। एक्स्ट्रा आपको टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपके बदल हम मेहनत कर रहे हैं ना। गुजरात के बाद फिर राजस्थान हो गया, राजस्थान के बाद फिर कौन सा हो जाएगा, तो कहिए कि मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद कौन सा हो जाएगा, तो कहिए कि मध्य प्रदेश के बाद तो आपको छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के बाद फिर कौन सा हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ के बाद आपको झारखंड देखने को मिलता है, ठीक है। झारखंड की बात अगर बात करते हैं तो झारखंड के बाद कौन सा, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की बात अगर करते हैं तो फिर उसके बाद में कौन सा है, तो त्रिपुरा है। त्रिपुरा के बाद फिर कौन सा हो जाता है, तो फिर त्रिपुरा के बाद में आपको मिजोरम देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश से बिल्कुल ना गुजरती है, ठीक है। तो इसका ये तो गलत हो गया। कहा पूछा क्या गया है कि कर्क रेखा किन राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा से गुजरती है। देखिएगा उड़ीसा हमने कहीं लिखा, देखिए तो कहीं लिखा छत्तीसगढ़ के बाद डायरेक्ट झारखंड में जा रही है, क्योंकि बगले में झारखंड, ठीक है। तो उड़ीसा से भी ना गुजरती है, ठीक है। बिहार और झारखंड ब्रैकेट में दिया हुआ है। क्वेश्चन 1990 के है, तो उतनी घड़ी जो था ना साथ ही था, तो आप इस पे लगा सकते हैं। आंध्र प्रदेश से भी नहीं गुजरती है, समझ गए, क्योंकि उतनी साथ ही था, ब्रैकेट में झारखंड लिख दिया है, समझ गए। चलिए आगे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आंसर तो मिल गया आपको। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश, यानी सिक्किम की अगर बात करते हैं, देखिएगा जैसे मैं ये हमारा क्या है, देखिएगा ये हमने क्या लिया, ये इंडिया का एक मैप ले लिया, ठीक है। ठीक है, ये इंडिया का हमने क्या लिया, एक मैप ले लिया, ठीक है। अगर इंडिया का हमने मैप लिया है, देखिएगा देखिएगा अगर इसकी बात करते हैं तो देखिएगा ये जो अक्षांश आपको गुजर रही है, ये सिक्किम और किसके कहाँ कहाँ, राजस्थान में गुजर रही है कि नहीं गुजर रही है, तो देखिए हाँ बिल्कुल गुजर रही है, ठीक है। क्योंकि समानांतर में तो है ना, सिक्किम और राजस्थान समानांतर में है। तो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किन राज्य से होकर गुजरता है, तो हिमाचल प्रदेश तो यहीं आ जाता है ना, जीती तो गुजर भी नहीं करेगा। पंजाब तो इस जगह पर ही है, तो यूं गुजरेगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर तो और ऊपर है, तो ऐसे भी बना सकते थे। आंसर कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो इसलिए मैप दिमाग में एकदम फिट होना चाहिए, ठीक है। तो मैप से बहुत आपको आसान होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला तो हमने बताया बनाया था, ठीक है, कि एक बार फिर से बता देते हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के आपको 37 डिग्री 6 मिनट कहाँ, तो उत्तरी अक्षांश, ठीक है, नॉर्थ अक्षांश, ठीक है। अगर हम बात करते हैं देशांतर की, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के आपको 97 डिग्री 25 मिनट तक लम्बे, ठीक है। ये आपको कौन सा हो जाएगा, तो पूर्वी देशांतर हो जाएगा। कौन सा, तो पूर्वी देशांतर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद करते चलिए, आगे हो कंप्लीट हो जाएगा आपका। अटेंशन बिल्कुल ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए बोला क्या गया कि भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, गलत को पहचानना है भैया। भारत की अगर बात करते हैं तो देखिएगा सातवां, अब देखिएगा पहले भारत की बात कर लेते हैं। जब भारत की बात आ जाता है तो भारत की बात कर लेते हैं। देखिएगा भारत की अगर बात करते हैं तो इसकी क्षेत्रफल की बात करते हैं तो आपको 3287 263 वर्ग किलोमीटर, 263 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, तो कहिए कि इसका एरिया है। 3287 263 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, तो एरिया है। सॉरी भाई, मजबूर है। 3287 263 किलोमीटर इसका क्या है, तो एरिया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो भारत में कितने राज्य हैं, तो कहिए कि 28 गो आपको स्टेट मिलेंगे, और स्टेट मिलने के साथ साथ में आपको 8 गो केंद्र शासित प्रदेश मिलेंगे, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश मिलेंगे। देखिएगा आप बताते हैं कि अंडमान बता दिया, दादरा नगर हवेली की बात करते हैं तो ये कब बन करके आ गया था, दादरा नगर हवेली जो दमन और दीव था, दोनों को मिला दिया गया, ठीक है। तो कब, तो 26 जनवरी 2020 को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया इसको। ये दोनों को मिला करके एक कर दिया गया। जो 9 गो था ना, तो पहले तो फिर 9 गो से कितना हो गया, तो आपको 8 गो हो गया। अरे पहले तो 7 गो था, इतना तो याद है ना, तो 7 गो से 2 गो जम्मू कश्मीर और लद्दाख बढ़ा, 9 गो हो गया। और फिर दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को फिर मिला दिया, तो 8 गो हो गया ना। तो इसी तरह से आपको याद है, क्योंकि अभी करंट में यही वाला है, दादरा नगर हवेली दमन और दीव, तो इसलिए इसको आप डेट की याद रखिएगा, 26 नवंबर 2020 को, ठीक है। अगर बात करते हैं
कि भारत जो जनसंख्या की बात करते हैं, तो जनसंख्या में तो आपको पता है कि पहला पे आ गया है, लेकिन हम वो नहीं बताते हैं। अगर बात करते हैं कि क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल में देखिएगा भारत से बड़ा कौन कौन है। तो पहला की अगर बात करते हैं, तो पहला में तो आपको कौन मिलेगा, रूस मिलेगा। दूसरा में आपको कनाडा मिलेगा, ठीक है। तीसरा की अगर बात करते हैं, तो तीसरा में आपको कौन सा मिलेगा, तो तीसरा में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मिल जाएगा। चौथा में आपको चीन मिल जाएगा, ठीक है। पांचवा की अगर बात करते हैं, तो पांचवा में आपको ब्राजील मिल जाएगा, ठीक है। और छठा की अगर बात करते हैं, छठा की में आपको कौन सा मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा। तो ये वाला आपको याद होना चाहिए, हम फाजुल चीज यहाँ पे आपको लिखते ही नहीं है, क्योंकि आपको पूछा जाता है। पांचवा छठ, क्योंकि ये भारत के पहले से बड़ा बड़ा है, ठीक है, तो इसे आपको पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। तो इसलिए ये नहीं सोचिएगा कि पहले दूसरा याद कर लिया बाकी छोड़ देना, नहीं, सातों तक आपको याद होना चाहिए। और सातवां की बात करते हैं, तो सातवां में हमारा कौन सा देश आता है, तो भारत आता है। तो भारत की क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, तो एरिया है, ठीक है। ये विश्व के कितने क्षेत्रफल पर भारत बसा हुआ है, तो कहेगा 2.4% पर क्या होता है, भारत बसा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा की बात करते हैं, तो स्थलीय सीमा यानी कितने कितने देश से लगा हुआ है इस वाला सीमा, तो 15,200 किलोमीटर इसका क्या है, तो ये स्थलीय सीमा है, ठीक है। ये स्थलीय सीमा आपको कितना मिलेगा, तो 15,200 किलोमीटर आपको स्थलीय सीमा भारत का देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अभी जो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम वैसे बताते चलेंगे, ठीक है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। देखिए तो भैया 7वां बड़ा देश नहीं है, तो ये कि हाँ जी 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल सही है। हमें असत्य को पहचानना है, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व से दूसरा राष्ट्र है, 16 का है, तो 16 में दूसरा था, सही है, ठीक है। इसकी भूमि सीमा विस्तार 15,200 किलोमीटर है, तो कहिए कि हाँ बिल्कुल 15,200 किलोमीटर, यानी ये वाला भी हमने बताया स्थलीय सीमा, वही वाला। अगर बात करते हैं सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम राज्य में होता है ना भैया, देखिएगा भारत के सबसे अगर पश्चिम की अगर बात करते हैं, सॉरी पूर्व की अगर बात करते हैं, तो सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो देखिएगा ये वाला की अगर बात करते हैं, ये वाला, तो यहाँ पे कौन सा है, तो ये कहिए कि अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश जब सबसे पूर्व में है और सूर्य पूर्व में होता है, तब मिजोरम में कैसे सबसे पहले सूर्योदय होगा, सबसे पहले तो सूर्योदय आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा जी, तो कहिए कि हाँ बिल्कुल। तो ये क्या गलत नहीं है, तो देखिए हाँ ये गलत है, तो इसको लपेट दीजिए, आंसर आपको यही हो जाएगा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, देख रहे हैं, नहीं है को पहचानना है, ठीक है। चलिए नहीं है को देखते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, अभी बताएं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, तो यही वाला लिखा है 3.2 मिलियन, बिल्कुल सही है। आगे क्या बोला गया है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, बिल्कुल एकदम सही है, एकदम कठास्थ सम चीज, इस सम के लिए कोई ट्रिक नहीं। अगर इस हम गलती करें ना, सीधा ठोक दिए जाइएगा, एकदम समझ गए, सीधा एकदम लाइन में लगा के ठोक दिए जाइएगा, कोई माफी इस में नहीं चलेगा। अगर क्या बोला गया है कि भारत का रेखांकीय विस्तार यानी देशांतरीय विस्तार के बारे में बोला गया है कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, एकदम बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। भारत में राज्यों की संख्या नहीं 26 को नहीं, कितने हैं 28 को है, समझ गए। चलिए 2019-16 की बात करते हैं, तो 16 में भी ये गलत था, क्योंकि 16 में तो आपको पता ही है कितना मिलेगा जो। चलिए आगे क्या बोला गया है कि भारतवर्ष का आकार विश्व में किमा है, तो अभी हमने चर्चा किया केमा है जी, तो 7वां सबसे बड़ा देश है, देख रहे हैं फटफट निकलते चल जा रहा है। आगे क्या बोला गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में केमा स्थान है, तो 7वां स्थान है। बस आगे बढ़िए, झारखंड पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो देखिएगा को आपको यहीं तक था। कैसा लगा वीडियो आपको जरूर बताइएगा, क्योंकि मेहनत लगा है भाई, तो थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, कि और कुछ सुधार करने की जरूरत है, ठीक है। तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपका स्वागत है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कुछ सुधार करने की जरूरत है या सेशन को और लंबा करने की जरूरत है, तो जरूर बताइएगा, बेझिझक हम आपको जरूर करेंगे उस पर। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो थोड़ा शेयर वगैरह कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल काफ़ी छोटा है, तो ऐसा मत समझिए कि चैनल छोटा है तो हम आपको कंटेंट नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल कंटेंट दे रहे हैं। नए हैं तो थोड़ा सा नए पे थोड़ा लगता है कि यार पता ना कैसे बताएगा, तो समझ गए होंगे मेरे टोन वगैरह से, आपको बताने का तरीका समझ में आ रहा होगा। तो थोड़ा सपोर्ट वगैरह दिखाइएगा, लाइक वगैरह कर लीजिएगा, कमेंट वगैरह कर लीजिएगा और शेयर वगैरह कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो और भी मजा आएगा पढ़ाने में, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट।
एग्ज़ाम में लगे हुए रहे बढ़िया से। बाबू सोना को भी थोड़ा सा कह दीजिए कि थोड़ा सा अभी रुक जाइए, रूसा फूली कम कीजिए, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। एकदम मिशन में लगे हुए रहना है, ठीक है।